Hi Martial Arts, I awaken Lotia Martial System। अध्याय 11 उदार पुरस्कार। मूल्यांकन का समय 2 घंटे और 37 मिनट। मूल्यांकन में असफल। पहले बड़े मंच पर जियांग ये ने अपने सामने प्रकट हुए पैनल को देखा और क्षण भर के लिए वह अवाक रह गया। इस क्षण उसे अंततः समझ में आया कि जब तक वह मायावी लोक में प्रवेश करता रहेगा वह सहज रूप से अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाएगा। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी याददाश्त मिटा दी हो। यह काफी निराशाजनक है। जब तक उसकी मार्शल आर्ट्स की इच्छा शक्ति मूल्यांकन सीमा को पार नहीं कर लेती तब तक वह मूल्यांकन में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। हालांकि इस बार मैंने मूल्यांकन आधा घंटा पहले ही पूरा कर लिया। जियांग ये ने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति में प्रगति हुई है? भ्रम के दायरे में हालांकि वह आनंदित प्रतीत होता था, उसका अवचेतन मन हमेशा भ्रम का विरोध करता रहता था। जल्दी उठने का स्वाभाविक अर्थ है मार्शल आर्ट्स के प्रति अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति। और 2 बार मायावी लोक से गुजरने के बाद जियांग ये को लगा कि उसकी इच्छा शक्ति वास्तव में थोड़ी मजबूत हो गई है। अगर मैं इसी तरह प्रगति करता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं परीक्षा पास कर लूंगा। इस विचार के साथ उसने अब और संकोच नहीं किया और एक बार फिर मूल्यांकन में प्रवेश किया। मूल्यांकन का समय 2 घंटे और 11 मिनट। मूल्यांकन का समय 1 घंटा 50 मिनट। मूल्यांकन का समय 1 घंटा और 23 मिनट। इसके बाद कुछ समय तक जियांग ये लगातार मायावी लोक के आकलन दोहराता रहा। बार बार मसाज पार्लर की परीक्षाओं को सहना यह आनंद के लिए नहीं है बल्कि इस विधि के माध्यम से अपनी मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए है। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। इसका वाकई असर हुआ। मायावी लोक में निरंतर अभ्यास के कारण आकलन पूरा करने में लगने वाला समय धीरे धीरे कम होता गया। इससे संकेत मिलता है कि मार्शल आर्ट के प्रति उनकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया प्रगति की गति धीमी होती गई। विशेषकर जब समय 1 घंटे के भीतर आ जाता था तो हर बार वह केवल कुछ मिनटों का ही सुधार कर पाता था। और मायावी लोक में हमेशा चेंजिलू ही नहीं रहता था, उसकी सेवा के लिए विभिन्न शैलियों की सुंदरियां भी बारी बारी से आती रहती थी। सौभाग्यवश जियांग ये का दृढ़ संकल्प बरकरार रहा, जिसके चलते प्रत्येक प्रयास के साथ प्रगति होती रही। जैसे जैसे आकलन पूरा करने का समय और कम होता गया, अंत में एक विशेष मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन का समय 10 मिनट। प्रथम स्तर का आकलन पूरा हुआ। मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी का पहला स्तर। गड़गड़ाहट। एक सुनहरा स्तंभ पहले विशाल चबूतरे से धीरे धीरे ऊपर उठा, जैसे भोर की पहली किरण चमकती हुई ऊपर उठती है। भव्य शैली में 4 औपचारिक अक्षर उकेरे गए थे। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। बधाई हो, आपने मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी के पहले स्तर पर कदम रख दिया है और अमर स्मारक प्राप्त कर लिया है। पुरस्कारों की गणना की जा रही है। उफ। जियांग ये ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। कड़ी ट्रेनिंग की एक रात के बाद आखिरकार उसने पहले चरण का मूल्यांकन पास कर लिया। मुझे आश्चर्य है कि इसके पुरस्कार क्या होंगे। जियांग ये को काफी उम्मीद थी। वास्तव में भले ही कोई पुरस्कार न मिला हो, लेकिन उस एक रात में मार्शल आर्ट के प्रति उसकी इच्छा शक्ति में आया सुधार ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति अमूर्त और मायावी है, जिसे आम लोगों के लिए सुधारना व्यावहारिक रूप से असंभव है। लेकिन जियांग ये की मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति अब एक आम आदमी की तुलना में कहीं अधिक थी। मूल्यांकन उत्तीर्ण करने से पहले आपने सौंदर्य द्वार से कुल 47 बार गुजरा, जो मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर्स के 0.001% से भी अधिक है। आप शक्ति के साथ साथ सौंदर्य को भी उतना ही प्यार करते हैं। शीर्षक अनलॉक हुआ, सौंदर्य पथ की खोज। पुरस्कार गणना। सौंदर्य पथ का अनुसरण, प्रतिभा की दृश्यता, बेहतर समझ। ब्यूटी पाथ चेजिंग। जब विपरीत लिंग के प्रतिद्वंद्वी या टीम के साथी का सामना करना पड़ता है तो हमले की गति 35% बढ़ जाती है और नुकसान पहुंचाने की संभावना 50% बढ़ जाती है। प्रतिभा की पहचान। मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर के रूप में आपकी पारखी दृष्टि दूसरों की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को आसानी से पहचान सकती है। समझ में सुधार। समझ में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई। पैनल पर दिखाई देने वाली टेक्स्ट की पंक्तियों को देखकर जियांग ये काफी निराश महसूस कर रही थी। क्या मार्शल आर्ट के 0.001% ग्रैंड मास्टर्स को भी पीछे छोड़ना संभव है? क्या अन्य मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स के हृदय इतने ही दृढ़ हैं? जियांग ये को इस मामले में कोई शर्म नहीं थी। प्राचीन काल से ही नायकों का आकर्षण सुंदर महिलाओं में रहा है। सुंदरता के प्रति आसक्ति होना स्वाभाविक है। तो क्या मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर होने का मतलब यह है कि मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर महिलाओं के साथ संबंध नहीं रख सकते? जियांग ये ने इनामों की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। सुंदरता के रास्ते पर चलना, प्रतिभा की दृश्यता। ब्यूटी पाथ चेजिंग को समझना आसान था। विपरीत लिंग के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने से हमले की गति और क्रिटिकल हिट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन क्या यह टैलेंट विजिबिलिटी वास्तव में उसे दूसरों की प्रतिभा को देखने में सक्षम बना सकती है? सिस्टम मुझसे इससे क्या करने की अपेक्षा करता है? क्या यह सचमुच मुझसे अपना खुद का संप्रदाय शुरू करने और शिष्य भर्ती करने की उम्मीद कर रहा है? जियांग ये ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया।
फिर भी वह इन पुरस्कारों से सुखद रूप से आश्चर्यचकित था। समझने की क्षमता में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई। जियांग ये की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह लंबे समय से समझदारी के लाभों का आनंद ले रहा था। अपनी बी लेवल की प्रतिभा के साथ जियांग ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी साधना की गति कितनी तेज हो सकती है। हालांकि इस मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में वह अपने भीतर कोई बदलाव महसूस नहीं कर सका। जियांग ये ने जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि पैनल को फिर से देखा। आपने प्रथम चरण का मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लिया है। आप मूल्यांकन दोहरा सकते हैं, लेकिन पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। आप दूसरी परत पर जा सकते हैं। जैसे ही वे रेखाएं दिखाई दी, जियांग ये के सामने का अंतरिक्ष सुनहरी रोशनी की एक तेज किरण उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत हुआ, मानो यह संकेत दे रहा हो कि दूसरी परत खुल गई है। क्या आप मूल्यांकन दोहरा सकते हैं? इसका मतलब है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति को लगातार निखारने के लिए पहली परत के मायावी क्षेत्र का उपयोग कर सकता हूं। जियांग ये ने पैनल को देखते हुए सोचा। उसने पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि वह भविष्य में स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए मायावी लोक का उपयोग करेगा। लेकिन फिलहाल वह यह देखना चाहता था कि क्या वह दूसरी परत तक चढ़ सकता है। जियांग ये ने अपने सामने बनी सफेद जेड की सीढ़ियों को देखा और तुरंत उन पर चढ़ गया। बूम! जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे एक बेहद भयानक दबाव महसूस हुआ। जियांग ये ने दांत पीसकर उस पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगला कदम नहीं उठा सका। दबाव बेहद भयानक था। कुछ देर बाद जियांग ये पहली परत पर लौट आया। ऐसा लगता है कि साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करने के बाद ही, या शायद प्रथम सफलता प्राप्त करने के बाद ही, मैं दूसरे स्तर को चुनौती देने में सक्षम हो पाऊंगा। जियांग ये के दिल में अफसोस की एक टीस उठी। अपनी प्रतिभा में आए बदलाव के बावजूद वह बड़ी मुश्किल से ही पहले कदम पर चढ़ पाया। लेकिन दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी भी 9 कदम बाकी थे। इसके अलावा पहली परत पर चढ़ने के पैटर्न को देखते हुए प्रत्येक कदम का दबाव तेजी से कई गुना बढ़ जाएगा। जियांग ये जानता था कि फिलहाल वह केवल पहली परत पर ही रुक सकता है। अब जाने का समय हो गया है। जियांग ये मुड़कर जाने लगा और मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। कुछ ही देर में वह दिव्य सीढ़ी से बाहर निकल गया। उस भव्य, अनंत रूप से ऊंची स्वर्गीय सीढ़ी को पीछे मुड़कर देखते हुए जियांग ये की आकृति धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। कमरे में जियांग ये अचानक उठकर बैठ गया। समय देखकर लग रहा था कि सुबह के 4 बज चुके थे। क्या यह सिर्फ एक सपना था? जियांग ये ने अपनी आंखें मल लीं। हालांकि जब उन्होंने अपने पैनल पर नजर डाली तो उन्हें अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। संविधान, नश्वर शरीर, 20 स्तर। प्रतिभा, मौलिक। तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, महान सफलता, 1%। उपलब्धियां, मार्शल आर्ट्स मास्टर, पूर्वजों के मित्र, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, सौंदर्य पथ की खोज करने वाला, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। पहली सतह। खुद को देखकर जियांग ये को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। उनका संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा से परिपूर्ण और जीवन शक्ति से भरपूर था। क्या यह भी लेवल का नश्वर शरीर है? उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर अंदर और बाहर से पूरी तरह से नया बन गया हो। अंधेरे में भी उसकी आंखों के सामने की दुनिया असाधारण रूप से स्पष्ट थी। उसकी सुनने की क्षमता भी कुछ अलग सी लग रही थी, क्योंकि वह खिड़की के उस पार से आने वाली कुछ अस्पष्ट आवाजें सुन पा रहा था। वह खड़ा हुआ और उसने मुक्का मारने की कोशिश की। धड़ाम, धड़ाम। सचमुच एक हल्के से झटके से ही हवा में एक तेज सरसराहट की आवाज गूंज उठी। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा, यह वाकई पहले से बहुत अलग है। इस परिवर्तन से उनके शरीर में व्यापक बदलाव आ गया था। मुझे बस यह जानने की उत्सुकता है कि बी लेवल के नश्वर शरीर के साथ साधना करना कैसा होगा। जियांग ये जिज्ञासा और उम्मीद से भरा हुआ था। अब न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधर गया था, बल्कि उनकी समझने की क्षमता में भी स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हो गई थी। अध्याय 12, तीव्र प्रकृति, दोहरा अध्याय। फिलहाल जियांग ये को सोने में बहुत आलस आ रहा था। इस दौरान हर दिन बुरे सपने आने से उसकी रातें बेचैन गुजर रही थीं। अभी सुबह का समय ही था कि जियांग ये ने अपने कमरे में मुक्केबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुट्ठी वाली मुद्रा अपनाई, उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। मुझे खेती की तकनीक की गहरी समझ हो गई है। जियांग ये को थोड़ा याद आया और उसने पाया कि चेन जिलू की शिक्षाएं अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गई थी। यहां तक कि हर छोटी से छोटी बात भी स्पष्ट रूप से मौजूद थी। पहले ये यादें धुंधली थीं और कई विवरण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते थे। क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऐसा ही महसूस होता है? जियांग ये तुरंत ही मदहोश होकर उसमें डूब गया। कहावत है, गुरु ही मार्ग दिखाता है, साधना स्वयं पर निर्भर करती है। कोई भी मार्शल आर्ट शिक्षक साधना के सभी विवरणों को विस्तार से नहीं समझा सकता। इसलिए शिक्षक के प्रदर्शन के दौरान छात्र की समझ पूरी तरह से उस पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रों को बार बार अवलोकन करने पर भी तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप उन्हें आत्मसात करने में सक्षम न हो। लेकिन कुछ मार्शल आर्ट के धुरंधर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्वतंत्र रूप से समझ सकते हैं और उनसे बहुत लाभ उठा सकते हैं। और जियांग ये अब बिल्कुल इसी तरह थी।
उसने चेन जिलू को याद करते हुए उसके सीने, कमर, कूल्हों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत से अंत तक ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई है, एक गतिविधि दूसरी गतिविधि का अनुसरण करती है, कसकर परस्पर जुड़ी हुई है। तो ड्रैगन स्विंग स्टेल का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। महज कुछ ही मिनटों में जियांग ये को बहुत लाभ हुआ। वह एक तरह से विरक्ति की अवस्था में था, मदहोश था, अथक था और लगातार स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास कर रहा था। पलक झपकते ही आकाश में दिन का उजाला छा गया। जियांग ये ने खिड़की से आती हुई शानदार धूप को देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि सुबह के 11 बज चुके हैं। सौभाग्य से आज उसकी छुट्टी थी और उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगातार 6 घंटे अभ्यास करने की उम्मीद नहीं थी। जियांग ये पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसे अंदर से बेहद संतुष्टि महसूस हो रही थी। मैंने सुना है कि महान सफलता प्राप्त करने के बाद सुधार की कठिनाई लघु सफलता की तुलना में कहीं अधिक होती है, फिर भी यह लघु सफलता की तुलना में आसान क्यों लगता है? जियांग ये को साधना तकनीक की मामूली सफलता के साथ 99% से 100% तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लगे। चेन जिलू के अनुसार महान सफलता के बाद सुधार की कठिनाई लघु सफलता के दौरान की तुलना में 5 गुना से अधिक होती है। इसका मतलब है कि उसे केवल 1% प्रगति करने में भी आधा महीना लग सकता है। लेकिन वह तो तब की बात थी। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितनी प्रगति की है। जियांग ये ने कुछ आशंका के साथ इंटरफेस की ओर देखा। खेती की तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 3%। सिर्फ 6 घंटे में ही मैंने 2% सुधार कर लिया। यह दृश्य देखकर जियांग ये के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तार्किक रूप से जो काम 1 महीने में होता है वह 6 घंटे में हो सकता है। क्या यही मेरी क्षमता है? जियांग ये समझ गया था कि इस तरह का सुधार निश्चित रूप से उसके द्वारा हाल ही में किए गए शारीरिक संवर्धन से जुड़ा हुआ था। वर्तमान में मार्शल बोन मॉर्टल बॉडी बी लेवल में परिवर्तित हो चुका था और उसकी समझने की क्षमता में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब यह था कि उनकी मार्शल आर्ट की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। हालांकि यह अभी भी एक मौलिक प्रतिभा थी, लेकिन यह पहले से काफी अलग थी। यह मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के पहले स्तर का पुरस्कार है। पहले स्तर पर इतना शानदार इनाम मिलने के बाद मुझे आश्चर्य है कि आने वाले स्तर क्या पेशकश करेंगे। जियांग ये बेहद उत्सुक था। अन्य बातों का तो जिक्र ही नहीं, अगर दूसरी परत से एक और शारीरिक परिवर्तन भी आता है तो यह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होगा। हालांकि दूसरी परत में प्रवेश करने के लिए संभवतः साधना तकनीक में महारत हासिल करनी होगी या फिर पहली बाधा को भी तोड़ना होगा। भाई, दोपहर के भोजन के लिए बाहर आओ। जब जियांग ये गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग की तीखी आवाज सुनाई दी। आ रहा। जियांग ये ने जवाब दिया। सुबह से मुक्केबाजी का अभ्यास करने के बाद उसे भूख लग रही थी। खाने की मेज पर जियांग टिंग ने जियांग ये की ओर देखकर पूछा, भाई, जब मैंने तुम्हें कल रात बुलाया था तो तुम बाहर क्यों नहीं आए, यहां तक कि तुमने दरवाजा भी बंद कर लिया था। क्या तुम कमरे में कुछ गलत कर रहे थे? कल रात जब जियांग ये ने मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में प्रवेश किया तो उसने एहतियात के तौर पर दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें ये सब बातें कहना किसने सिखाया? जियांग ये ने अपनी बहन की ओर एक नजर डाली। जियांग टिंग खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मेरे सहपाठी कहते हैं कि अगर कोई लड़का खुद को कमरे में बंद कर लेता है और बाहर नहीं निकलता तो वह कुछ बुरा कर रहा होता है। यह सुनकर जियांग ये को रात भर बिस्तर पर अलग अलग सुंदरियों द्वारा दबाए जाने का अपना अनुभव याद आ गया। जियांग ये के चिंतनशील चेहरे को देखकर जियांग टिंग ने अपनी चंचल मुस्कान को छुपा लिया। उसका छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने पूछा, भाई, तुमने क्या किया? क्या पुलिस हमें गिरफ्तार करने आएगी? उसके चेहरे के भाव देखकर जियांग ये ने तुरंत उसके सिर पर एक हल्की सी थपकी दी और कहा, अपनी कल्पनाओं को बेकाबू मत होने दो। खाना खाओ। ओ। जियांग टिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और आज्ञाकारी भाव से खाना शुरू कर दिया। जियांग ये ने मेज के खाली कोने की ओर देखा और मन ही मन सोचा, दोनों माता पिता काम पर चले गए हैं। हालांकि जियांग दहाई रात्रि सुरक्षा में तैनात था, लेकिन उसे कभी कभी दिन के समय भी ड्यूटी पर रहना पड़ता था। ली अनपिंग की बात करें तो अपनी मुख्य नौकरी के अलावा उन्होंने एक अंशकालिक नौकरी भी ढूंढ ली है। आखिरकार जियांग ये अब एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था, जिसमें उसकी दैनिक भूख के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती थी, जिससे स्वाभाविक रूप से काफी खर्च होता था। मैंने स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में बड़ी सफलता हासिल कर ली है और गुरु के अनुसार मैं पैसे कमाने के लिए परीक्षाओं में भाग ले सकता हूं। हालांकि इसके लिए अगले सेमेस्टर तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस बारे में बात करते हुए जियांग ये को याद आया कि कल अंतिम मूल्यांकन का दिन है। आखिरी आकलन, मैं शीर्ष 3 में जगह बनाना चाहता हूं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, अगर वह शीर्ष 3 में जगह बना लेता है तो उसे कई हजार से लेकर 10,000 से अधिक तक की छात्रवृत्ति राशि मिल सकती है, जो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जियांग ये ने जियांग टिंग की ओर एक नजर डाली, जो पूरी लगन से अपना भोजन कर रही थी, और उसकी आंखों में एक सौम्य भाव झलक उठा। यह घर, हालांकि जीवन सरल था, फिर भी इस तरह काफी अच्छा था। उन्हें उम्मीद थी कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अचानक जियांग ये को कुछ याद आ रहा था। उसने चुपके से ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट इंटरफेस खोला ताकि वह जियांग टिंग की प्रतिभा की जांच कर सके।
और उसी क्षण उसने इंटरफेस को जियांग टिंग की ओर लक्षित किया। जियांग टिंग के छोटे से सिर के ऊपर तुरंत छोटे अक्षर दिखाई दिए। शारीरिक संरचना, नश्वर शरीर। अध्याय 13, अध्याय 12, तीव्र प्रकृति, दुगुनी लंबाई। प्रतिभा, मौलिक। क्या इससे प्रतिभा को पहचान मिलती है? जियांग ये की निगाहें विचित्र थीं। क्या वह सचमुच दूसरे लोगों की शारीरिक बनावट और प्रतिभा को देख सकता था? अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए जियांग ये खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर नीचे कुछ राहगीरों को देखने लगा। उसने देखा कि उन पैदल यात्रियों के सिर के ऊपर छोटे अक्षरों में कई पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। संविधान, नश्वर शरीर, डी स्तर। प्रतिभा, मौलिक। फिर संविधान, नश्वर शरीर, डी स्तर। प्रतिभा, मौलिक। फिर हम। अजीब बात है, जियांग ये ने अचानक गौर किया, जियांग टिंग के शरीर में केवल नश्वर शरीर क्यों लिखा है, कोई स्तर क्यों नहीं? उसने एक बार फिर जियांग टिंग की ओर देखा और वह अभी भी पहले की तरह ही था। संविधान, नश्वर शरीर। प्रतिभा, मौलिक। अजीब, जियांग ये ने अपनी ठोड़ी को छुआ और अचानक उसे कुछ याद आ गया। वह छोटी बच्ची जियांग दाहाई और उसकी पत्नी की जैविक संतान नहीं थी, उसे भी जियांग दाहाई की तरह गोद लिया गया था। शारीरिक कारणों से जियांग दाहाई और उनकी पत्नी की कोई जैविक संतान नहीं थी और वे लंबे समय से जियांग ये को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी मानते आ रहे थे। फिर जब जियांग ये 5 साल की थी तो उन्हें सड़क पर एक छोटी बच्ची लावारिस मिली। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति कठिन थी और जियांग दाहाई गोद लेना नहीं चाहता था। लेकिन ली आनपिंग, जो स्वयं एक अनाथ थी, ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे वापस लाने पर अड़ी रही। क्या ऐसा हो सकता है कि मां को कोई खजाना मिल गया हो और इस लड़की का शारीरिक गठन असामान्य हो? जियांग ये ने कुछ देर सोचा लेकिन फिर तुरंत अपना सिर हिला दिया। उन्हें याद आया कि उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा था कि मार्शल आर्ट के वे प्रतिभाशाली खिलाड़ी किसी असाधारण क्षमता के साथ पैदा होते हैं। लेकिन जियांग टिंग ने बचपन से ही कोई विशेष प्रतिभा प्रदर्शित नहीं की थी। अंततः यह एक नश्वर शरीर ही है। जियांग ये ने मन ही मन आह भरी, चाहे यह कितना भी खास क्यों न हो, यह कहीं से भी खास नहीं हो सकता, खासकर जब यह एक मौलिक प्रतिभा हो। इस दुनिया पर प्रतिभा का राज है। 99% मौलिक प्रतिभाएं साधारण ही रहने के लिए अभिप्रेत होती हैं। ठीक उसी समय जब जियांग ये सोच विचार कर रहा था, जियांग टिंग भी छुपकर जियांग ये पर नजर रख रहा था। जब उसने जियांग ये को खिड़की के पास इधर उधर टहलते देखा तो वह मन ही मन सोचने लगी, क्या भाई ने सच में कुछ बुरा किया है? यह सोचते हुए उसने अपनी छोटी सफेद मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। भाई, डरो मत। अगर बाद में पुलिस आए तो बस कह देना कि ये मैंने किया है। जियांग टिंग ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा। जियांग ये स्तब्ध रह गया। जियांग टिंग ने अपनी छोटी मुट्ठियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तो बस एक बच्ची हूं। अगर मैंने कुछ गलत भी किया है तो पुलिस मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। तुम क्या बकवास सोच रहे हो? जियांग ये ने अवाक होकर कहा, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। वह पास गया और बच्ची के सिर को सहलाया, उसे एक साथ मनोरंजन और बेबसी का मिलाजुला एहसास हो रहा था। फिर रात के खाने के बाद जियांग ये साधना जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। वह केवल एक बार रात के खाने के लिए बाहर आया, फिर खेती-बाड़ी का काम जारी रखा। वह अगले दिन सुबह 1 बजे तक अभ्यास करता रहा, जब तक कि आखिरकार थके हुए शरीर के साथ वह सो नहीं गया। फिर शायद थकान ही इसका कारण थी। जियांग ये अर्धचेतन अवस्था में सो रहा था, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने बचपन के सपने देख रहा था। उस समय वह केवल 1 वर्ष का था और एक युवक उसे एक भव्य महल की ओर ले जा रहा था। जियांग ये ने गौर किया कि वह युवक कुछ हद तक उससे मिलता जुलता था, उसकी धंसी हुई आंखें और उभरी हुई नाक लगभग एक जैसी थी। युवक ने सामने स्थित महल की ओर देखा। महल पर लगी पट्टिका पर 4 बड़े शब्द खुदे हुए थे, तारा सागर दिव्य पथ। स्तब्ध अवस्था में उसने युवक को अपने आप से बुदबुदाते हुए सुना, मुझे सफल होना ही होगा। फिर जियांग ये ने उस युवक को दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए देखा। सपना खंडित था। दृश्य बदल गया और जियांग ये ने पाया कि वह युवक गायब हो गया था, जबकि उसका 1 साल का बच्चा अंधेरे में पड़ा जोर जोर से रो रहा था। रात घोर अंधेरी थी, एक अंतहीन अंधेरा उसे ज्वार की तरह निगल रहा था। जियांग ये अचानक पसीने से भीगा हुआ बिस्तर से जाग उठा। फिर वही भयानक बुरा सपना। जियांग ये ने अपना सिर पकड़ लिया, उसे पिछले कुछ दिनों से वही बुरा सपना आ रहा था। लेकिन इस बार सपना विशेष रूप से सजीव था, इतना कि जागने पर भी उसे वह स्पष्ट रूप से याद था। मुझे ये सपने क्यों आ रहे हैं? आमतौर पर 1 वर्ष की आयु से पहले की यादें भूल जानी चाहिए थीं। लेकिन वह स्मृति जियांग ये के मन में गहराई से बैठी हुई प्रतीत होती थी। उन्हें एहसास हुआ कि शायद जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, उनके बचपन की यादें भी उभरने लगीं। वह युवक कौन है? जियांग ये को यकीन था कि यह जियांग दहाई नहीं था।
उसे उस आदमी की शक्ल याद आ गई जो उससे 7 या 8 गुना हद तक मिलता जुलता था। क्या वह मेरे जैविक पिता हो सकते हैं? जियांग ये को इस आश्चर्यजनक अटकल पर थोड़ा झटका लगा। जियांग ये ने तुरंत इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वह मूल रूप से एक प्रवासी था, इसलिए उसके जैविक माता पिता कौन थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे उनकी यादें नहीं थी। उसके लिए महत्वपूर्ण थे उसके आसपास के लोग। नाश्ते के बाद जियांग ये जियांग टिंग को आन सिटी प्राइमरी स्कूल ले गई। एन सिटी प्राइमरी स्कूल के प्रवेश द्वार पर विदा लेने से पहले जियांग टिंग ने अचानक कहा, भाई क्या तुम आज मेरे लिए एक हॉट डॉग ला सकते हो? जियांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अचानक हॉट डॉग खाने की इच्छा क्यों हो रही है? जियांग टिंग ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरे सहपाठी ने कहा था कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको हॉट डॉग खाने होंगे। जियांग ये असमंजस में दिख रहा था। जियांग टिंग ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं जल्दी से बड़ी होना चाहती हूं और मजबूत बनना चाहती हूं ताकि मैं मम्मी और पापा की चीजों में मदद कर सकूं। जियांग ये ने उसके छोटे से सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ करना है तो मुझे करना चाहिए, तुम्हें नहीं। मैं आपकी मदद कर सकती हूं, भाई, जियांग टिंग ने सिर ऊंचा करके कहा। जियांग ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं स्कूल के बाद तुम्हारे लिए एक हॉट डॉग लाऊंगा, अब तुम जाओ। हे, धन्यवाद भाई, तुम सबसे अच्छे हो। छोटी बच्ची ने उसकी बाह को गले लगाया और उसे चूमा, फिर खुशी खुशी स्कूल में चली गई। एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल। जियांग ये ने स्कूल में कदम रखते ही गंभीरता का माहौल महसूस किया। कैंपस में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, छात्रों के चेहरे या तो तनावपूर्ण थे या उम्मीद से भरे हुए थे, क्योंकि वे जल्दी से शिक्षण भवनों की ओर जा रहे थे। इसका कारण यह था कि आज अंतिम परीक्षा का दिन था। जियांग ये चलते समय अपने स्टेटस पैनल पर नजर डाल रहा था। खेती की तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 5%। कल एक दिन की खेती के बाद खेती की तकनीक में 4% का सुधार हुआ। एक ही दिन में इसमें 4% का सुधार हुआ। यह महान सफलता का चरण है जो लघु सफलता के चरण से 5 गुना से भी अधिक कठिन है, और किसी भी 1% की वृद्धि महत्वपूर्ण होती है। यहां तक कि उच्च कक्षाओं के छात्र भी आमतौर पर इसी तरह के होते हैं। तो बी लेवल की फिजिक ऐसी होती है। जियांग ये अपने पुराने दिनों की कठिनाइयों को याद करके भरे बिना नहीं रह सका। साधना तकनीक में महान सफलता प्राप्त करने के बाद कठिनाई वास्तव में मामूली सफलता की तुलना में कहीं अधिक हो जाती है। लेकिन उनके लिए अपने वर्तमान बी लेवल के नश्वर शरीर के साथ साधना करना पहले की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से आसान है। यह बिल्कुल उसी गणितीय समस्या की तरह है। संघर्षरत छात्र के लिए इसका पता लगाना असंभव है, लेकिन सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय के किसी मेधावी छात्र के लिए यह उतना ही सरल है जितना कि 1+1 = 2। भावुक होकर जियांग ये अपने परीक्षा कक्ष में पहुंचा। उस समय उस बड़े कक्षा कक्ष में लगभग 20 लोग ही उपस्थित थे। सुबह की परीक्षा एक सांस्कृतिक परीक्षा थी। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के कारण छात्रों की दृष्टि उत्कृष्ट थी, इसलिए नकल रोकने के लिए स्कूल ने विशेष रूप से यह अनिवार्य किया था कि प्रत्येक परीक्षार्थी के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी हो। सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के नाते जियांग ये के लिए सांस्कृतिक परीक्षा स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं थी। बेशक उन्होंने इसे हल्के में नहीं लिया। पेपर पूरा करने के बाद उन्होंने इसे कई बार दोबारा जांचा और घंटी बजने पर ही इसे जमा किया। यहां तक कि मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में भी सांस्कृतिक अध्ययन में 30% अंक अनिवार्य है। एडवांस्ड क्लास के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सांस्कृतिक स्कोर मूल रूप से एकदम सही होते हैं। प्रतिभाशाली लोग हर क्षेत्र में निपुण होते हैं। सांस्कृतिक परीक्षा समाप्त हो गई। कैंटीन में दोपहर का भोजन करने के बाद जियांग ये कक्षा 9 के मार्शल आर्ट के क्लासरूम की ओर चल पड़ा। कक्षा में कई लोग पहले से ही लगन से तैयारी कर रहे थे, परीक्षा से पहले अंतिम चरण की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर ली जीचाओ परीक्षा की तैयारी में अपनी बाह में सुई चुभो रहा था। बेशक यह परीक्षा के दौरान मान्य औषधि थी और परीक्षा से 1 घंटे पहले इसे इंजेक्ट करना नियमों के विरुद्ध नहीं था। हालांकि यह सामान्य औषधियों से अधिक महंगा था। कितने अमीर हैं, जियांग ये यह सब देखते हुए मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन वह समझ भी गया था। ली जीचाओ के माता पिता दोनों ही स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के उस्ताद थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन थे। स्वाभाविक रूप से वह उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से तुलना नहीं कर सकता था। इसी विचार के साथ जियांग ये ने सहज रूप से ली जीचाओ को देखने के लिए अपना स्टेटस पैनल खोला। अगले ही पल ली जीचाओ के सिर के ऊपर 2 छोटी छोटी पंक्तियां दिखाई दी। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, सी स्तर। प्रतिभा, मौलिक। वह तो सिर्फ सी लेवल का अधिकारी है। जियांग ये को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन ली जीचाओ की साधना गति पर विचार करने पर वह समझ गया। ली जीचाओ ने हाई स्कूल के पहले वर्ष में स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में लघु सफलता प्राप्त की और दूसरे वर्ष के दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत में महान सफलता हासिल की। यह गति सामान्य कक्षाओं के छात्रों की तुलना में अधिक है, लेकिन फिर भी उन्नत कक्षाओं के छात्रों से पीछे है।
जियांग ये ने बाकी लोगों को देखा और पाया कि उनमें से अधिकांश का शरीर डी लेवल का था। कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों में से केवल कुछ ही सी लेवल के थे। आखिरकार औसत दर्जे के लोग ही बहुमत में हैं। जियांग ये ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर वह कुछ उम्मीद से भर उठा, मुझे आश्चर्य है कि इस अंतिम परीक्षा में मेरी ताकत में कितनी प्रगति हुई है। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में परीक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं होती, उनमें से केवल 2 ही वास्तव में मायने रखती हैं। शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा। विशेष रूप से अंतिम परीक्षा, जिसमें कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों को वंचित छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने का अवसर मिलता है। अगर कोई शीर्ष 3 में जगह बना लेता है तो उसे काफी अच्छी रकम मिलती है। अध्याय 14, अंतिम मूल्यांकन। 1 घंटे बाद काले रंग की मार्शल आर्ट की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति 9वीं कक्षा के मार्शल आर्ट के क्लासरूम में दाखिल हुआ। मूल्यांकन शुरू होने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाएं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। छात्र उत्साहित हो गए और तैयारी करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी साधना रोक दी। क्या वह मार्शल आर्ट कक्षा के ग्रेड निदेशक हैं? जियांग ये ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। उसके सिर के ऊपर सूचना की 2 पंक्तियां दिखाई दी। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, निचला स्तर। प्रतिभा, नवजात शिशु। लोअर ए लेवल। जियांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ, बी, सी और डी स्तरों में से प्रत्येक में केवल एक ही रैंक है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ए लेवल को आगे ऊपरी, मध्य और निचली श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लेकिन यह अब तक का सबसे उच्च स्तर का शारीरिक गठन भी है जो उन्होंने देखा है। स्कूल की मार्शल आर्ट कक्षा के ग्रेड निदेशक प्रधानाचार्य के बाद लगभग सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं और इस स्तर का होना काफी सामान्य बात है। लेकिन प्रतिभा और शारीरिक बनावट में वास्तव में क्या अंतर है? ऐसा लगता है कि वे साधना की गति निर्धारित कर सकते हैं। जियांग ये थोड़ा असमंजस में था। अब तक उसके पास अभी भी मूल प्रतिभा है, लेकिन उसकी साधना की गति विशेष कक्षा में नवजात प्रतिभा वाले छात्रों से कम नहीं है। इस दुनिया में प्रतिभा को इतना महत्व दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिभा के अन्य कार्य भी होने चाहिए। जियांग ये जिस क्षण विचार कर रहा था, मूल्यांकन शुरू हो गया। 4 भागों में आयोजित होने वाले मार्शल आर्ट मूल्यांकन का पहला भाग अब शुरू होता है। निर्देशक झांग जियानवू ने गहरी आवाज में कहा। मार्शल आर्ट के 4 भागों वाले मूल्यांकन में मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण, गति परीक्षण, अखाड़े में युद्ध परीक्षण और आभासी तारों भरे आकाश में युद्ध परीक्षण शामिल हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप। झांग जियानवू के शब्द थमते ही कक्षा के बीचों बीच एक मुक्केबाजी शक्ति परीक्षक खड़ा हो गया। सबसे पहले जूसिसी, झांग जियानवू ने फोन किया। दुबली पतली काया लेकिन लंबी टांगों वाली एक लड़की मंच पर आई। झांग जियानवू ने परीक्षार्थी को परीक्षक के पास आते देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई। मैंने सुना है कि 9वीं कक्षा में एक होनहार प्रतिभा है। झांग जियानवू ने सोचा, मिस चेन से इस तरह प्रशंसा पाकर मुझे काफी जिज्ञासा हो रही है कि वह कौन सा छात्र हो सकता है। बूम! इस समय जूसिसी के पहले टेस्ट का परिणाम सामने आ चुका था। 603 किलोग्राम। झांग जियानवू ने हल्के से सिर हिलाया। द्वितीय वर्ष में ही सामान्य कक्षा में बड़ी सफलता हासिल करना बुरा नहीं है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक के लिए महान सफलता का मानक 500 किलोग्राम है। लेकिन झांग जियानवू के लिए यह स्तर अभी भी बुरा नहीं के मानक से बहुत कम है। जूसिसी अपनी सीट पर लौट आई, उसके मनमोहक चेहरे पर उत्साह की एक झलक छिपी हुई थी। मुक्केबाजी की ताकत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। क्या मैं इस बार पहला स्थान हासिल कर पाऊंगी? मार्शल आर्ट में उसके अंक हमेशा कक्षा में दूसरे स्थान पर रहे हैं। ली जीचाओ द्वारा साधना तकनीक में महान सफलता प्राप्त करने के तुरंत बाद वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस बार उसकी मुक्केबाजी की ताकत 600 किलोग्राम से अधिक हो गई, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और शायद पहले स्थान के लिए आशाजनक है। जैसे ही प्रत्येक सहपाठी परीक्षा देने के लिए मंच पर आता था, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर रैंकिंग लगातार अपडेट होती रहती थी। फिर भी झांग जियानवू को अभी तक कोई ऐसा छात्र नहीं मिला था जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया हो। इसी क्षण तीक्ष्ण हेयरलाइन वाला एक लड़का मंच पर आया। बूम! ली जीचाओ ने एक मुक्का मारा और मुक्के की ताकत दिखाने वाले डिस्प्ले पर संख्याएं तेजी से बढ़ने लगीं। किलोग्राम! वाह! इस संख्या को देखकर पूरी कक्षा आश्चर्यचकित रह गई। 732 किलोग्राम। अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक। मेरा वजन 400 किलोग्राम से थोड़ा अधिक है। यह आदमी इतनी अच्छी तरह से अपना वजन कैसे बढ़ाता है? भीड़ में मौजूद जूसीसी ने यह दृश्य देखा और तुरंत आह भरी, लगता है मुझे दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ेगा। ली जीचाओ की प्रगति उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। एक सेमेस्टर में 300 किलोग्राम का सुधार। वेन युएहुई ने भी अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह ली जीचाओ सचमुच एक राक्षस है। उसने अपने बगल में शांत खड़ी जियांग ये की ओर देखा और असमंजस से पूछा, ये तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जियांग ये ने सिर हिलाकर जवाब दिया, किसी और की साधना गंभीर है और वे संवर्धनकर्ताओं का लगन से उपयोग करते हैं। यह प्रगति काफी सामान्य है ना? वेन युएहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। मंच पर झांग जियानवू की आंखों में एक चमक दिखाई दी। ली जीचाओ? बुरा नहीं है, लेकिन
उसके माता पिता मार्शल आर्ट के महारथी हैं, उनकी संपत्ति करोड़ों में है। झांग जियानवू ने टैबलेट पर छात्रों की जानकारी देखी। उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उनके लिए इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से ऐसी उपलब्धियां हासिल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उत्कृष्ट से बहुत दूर। अधिकांश छात्रों ने अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली थीं और झांग जियानवू को अभी तक कोई ऐसा छात्र नहीं मिला था जिसने उन्हें प्रभावित किया हो, जिससे वह थोड़ा निराश महसूस कर रहे थे। अगला, जियांग ये। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक सुंदर और आकर्षक लड़का मंच पर आ गया। हम्मा, यह छात्र। झांग जियानवू ने अपनी पैनी नजर से तुरंत ही यह बात नोटिस कर ली कि यह लड़का कुछ अलग सा लग रहा था। जियांग ये मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण करने वाले यंत्र के पास गया। क्लैंग क्लैंग। उसकी मांसपेशियां फड़क उठीं और उसकी हड्डियां झंझना उठीं। जैसे ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई, उसके कंधों, कमर और कूल्हों की मांसपेशियां सूक्ष्म रूप से फूल गईं, आदिम शक्ति का एक प्रवाह नीचे से ऊपर तक संचारित हो गया। धमाका! उसने एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्केबाजी की ताकत दिखाने वाले डिस्प्ले पर संख्याएं तेजी से बढ़ी। किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। एक सेकंड बाद संख्या ठीक 610 किलोग्राम पर रुक गई। 610 किलोग्राम। जियांग ये भी इस परिणाम से कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में महान सफलता प्राप्त की थी। वास्तव में, शरीर जितना मजबूत होगा, ताकत भी उतनी ही अधिक होगी। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, अगर मेरा शरीर भी लेवल का न होता, तो मेरी मुक्केबाजी की ताकत शायद 500 किलोग्राम से भी अधिक हो जाती। इसी संदर्भ में, शारीरिक क्षमता जितनी बेहतर होगी, युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इस बात का अंदाजा जियांग ये ने प्रारंभिक आकलन के दौरान ही लगा लिया था। और आज इसकी और पुष्टि हो गई। हालांकि वह अभी अभी बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा था, लेकिन बी लेवल की शारीरिक बनावट ने उसे असाधारण युद्ध शक्ति प्रदान की। जियांग ये ने झांग जियानवू को प्रणाम किया और फिर अकेले ही मंच से चले गए। कक्षा में एक बार फिर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। कई छात्रों ने जियांग ये को आश्चर्य से देखा। जू सिसी ने भी अनिच्छा से जियांग ये की ओर देखा। पहले तो उसे लगा था कि वह दूसरा स्थान बरकरार रख सकती है और पहले स्थान के लिए मुकाबला कर सकती है, लेकिन अब वह दूसरा स्थान भी बनाए रखने में असमर्थ है। जियांग ये? इस आदमी का प्रारंभिक परीक्षण तो सिर्फ 245 किलोग्राम का ही था क्या? जू सिसी ने बुदबुदाते हुए कहा, एक सेमेस्टर में ही उसका वजन लगभग 400 किलोग्राम बढ़ गया। ली जीचाओ से भी ज्यादा प्रगति। उसने यह कैसे किया? दूसरी ओर वेन युएहुई ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, 666, बिल्कुल भी नमक नहीं। अच्छे भाई, तुमने ये है कहां से खरीदे? क्या तुम मुझे एक बेच सकते हो? जियांग ये ने सिर हिलाया, आह भरी और कहा, मैंने तुमसे कहा था, यह लगन और कड़ी मेहनत की वजह से है। वेन युएहुई ने गुस्से से विरोध करते हुए कहा, अमीर लोग तकनीक पर निर्भर करते हैं, गरीब लोग उत्परिवर्तन पर। तुम निश्चित रूप से उत्परिवर्तित हो गए हो। शायद। जियांग ये मुस्कुराया, एक तरह से कहीं तो उसमें वाकई बदलाव आया था। इसी बीच झांग जियानवू ने भी मंच से जियांग ये की ओर देखा। यह वही है। झांग जियानवू ने आंतरिक रूप से सोचा। उन्होंने जियांग ये की जानकारी की पहले ही जांच कर ली थी। साधारण परिवार, साधारण पृष्ठभूमि। सबसे महत्वपूर्ण बात छात्र की प्रगति की गति है। पिछले सत्र की अंतिम परीक्षा के अंकों में 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सत्र के पहले मूल्यांकन में 25वां स्थान प्राप्त हुआ। इस बार सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गए। लगता है मिस चेन सही थी। झांग जियानवू ने धीरे से सिर हिलाया, 9वीं कक्षा ने एक होनहार प्रतिभा को जन्म दिया है। बेशक, उनके लिए तो यह बेहद आशाजनक है। मार्शल आर्ट कक्षा के ग्रेड निदेशक के रूप में झांग जियानवू इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मौलिक प्रतिभा की सीमा कहां तक है। दूसरे वर्ष में होने वाली तीव्र प्रगति असामान्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर अंतिम वर्ष में यह गति धीमी हो जाती है। जल्द ही मुक्केबाजी की ताकत का आकलन समाप्त हो गया। ली जीचाओ, जियांग ये और जू सिसी ने क्रमशः शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए। वेन युएहुई ने भी इस बार महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए 6ठा स्थान हासिल किया। झांग जियानवू मंच पर खड़े हुए और गंभीरता से बोले, दूसरा मूल्यांकन, गति परीक्षण, अब शुरू होता है। पहले जू सिसी। बुलाए जाने पर जू सिसी ने गहरी सांस ली। उसने जियांग ये की ओर एक नजर डाली, उसके गोरे चेहरे पर प्रतिस्पर्धा की एक झलक दिखाई दी। मुक्केबाजी की ताकत उसकी खासियत नहीं है। एक महिला होने के नाते इस सेमेस्टर में गति ही उनका मुख्य लक्ष्य रहा है, जिसे वे निखारने में लगी हुई है। मुझे स्पीड टेस्ट में अंकों की भरपाई करनी होगी। जू सीसी ने सोचा, जब तक मैं गति परीक्षण और उसके बाद की युद्ध परीक्षणों में जियांग ये से आगे निकल जाती हूं, तब तक मैं दूसरा स्थान बरकरार रख सकती हूं। जियांग ये को पार करें, ली जिचाओ का पीछा करें। आगामी परीक्षाओं के लिए उनका यही लक्ष्य है। जू सिसी ने गहरी सांस ली और फिर मंच पर कदम रखा। अध्याय 15, अध्याय 14, झाओ किंगली। जू सिसी चांदी की ट्रेडमिल पर कदम रखती हैं। बूम! चांदी की रंग की ट्रेडमिल गर्जना करते हुए चालू हो जाती है। दूसरा स्थान, मुझे अंतिम वर्ष में 10,000 युआन की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर बने रहना होगा।
और अगर मैं पहले स्थान पर आ जाऊं तो मुझे 30,000 युआन की छात्रवृत्ति मिल सकती है। जू सीसी लगातार खुद को प्रेरित करती रहती है। संघ के नियमों के अनुसार 10,000 युआन से कम मासिक आय वाले परिवारों को गरीब परिवारों की सूची में रखा जाता है। वह ऐसे ही परिवार से आती है। वह हार नहीं सकती। वह लड़की अपनी पतली लंबी टांगों से बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। शायद आत्मप्रेरणा ने काम कर दिया। इस बार उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी रफ्तार पहले कभी इतनी तेज नहीं हुई थी। 100 मीटर की दौड़ समाप्त हुई। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर उसकी गति प्रदर्शित होती है 16.9 मीटर प्रति सेकंड। जू सीसी आश्चर्यचकित भाव दिखाती है। सामान्यतः उसकी सबसे तेज गति केवल 16.5 मीटर प्रति सेकंड है। फिर अन्य छात्र एक के बाद एक गति परीक्षण शुरू करते हैं। वेन युहुई 14.1 मीटर प्रति सेकंड, ली जिचाओ 17.0 मीटर प्रति सेकंड, जेंग न्यू 13.1 मीटर प्रति सेकंड। जब जियांग ये की बारी आती है तो वह तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या क्षमता मूल्यांकन में यह अप्रत्याशित दावेदार अपनी चमक बरकरार रख पाएगा। जियांग ये उन घूरती निगाहों को नजरअंदाज कर देता है। उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही काफी है। बूम! वह चांदी की ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों बाद ट्रेडमिल धीरे धीरे रुक जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड डेटा को अपडेट करता है। जियांग ये 16.1 मीटर प्रति सेकंड। बी लेवल का शरीर, ताकत में अधिक वृद्धि लेकिन गति में थोड़ी कमी। जियांग ये मन ही मन समझ जाता है। मंच के नीचे जू सीसी राहत की सांस लेती है। गति मूल्यांकन में वह निस्संदेह दूसरे स्थान पर बनी हुई है। यह अफसोस की बात है, बस थोड़ा और मैं ली जिचाओ को पीछे छोड़ सकता था। जियांग ये को मंच से नीचे उतरते हुए देखकर जू सीसी को थोड़ा अफसोस हुआ और वह मन ही मन सोचने लगी। गति की तुलना करें तो जियांग ये वास्तव में मुझसे उतना अच्छा नहीं है। ताकत उसकी सबसे बड़ी खूबी है। आगामी मुकाबले के मूल्यांकन में मुझे दूसरा स्थान बरकरार रखने के लिए असाधारण प्रदर्शन करना होगा। क्या वह ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, आसानी से। जू सीसी ने गहरी सांस ली। उनकी खुबानी जैसी आंखों में दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। फिर 10 मिनट बाद गति मूल्यांकन समाप्त हो जाता है। ली जिचाओ अभी भी पहले स्थान पर हैं, जू सीसी दूसरे स्थान पर और जियांग ये तीसरे स्थान पर हैं। जियांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। जू सीसी ने कुछ महीने पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर ली थी और गति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उसे पीछे छोड़ना सामान्य बात है। द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा में प्रथम स्थान, अंतिम वर्ष में 30,000 युआन की शीर्ष छात्रवृत्ति। द्वितीय स्थान पाने वाले को 10,000 युआन, तृतीय स्थान पाने वाले को 5,000 युआन और चतुर्थ से 10वें स्थान तक के विजेताओं को 3,000 युआन मिलेंगे। जियांग ये का भी अपना एक लक्ष्य है। उच्च रैंक प्राप्त करने का अर्थ है अधिक छात्रवृत्तियां। धनवानों के लिए इन निधियों का शायद कोई खास महत्व न हो, लेकिन जियांग ये के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी 2 मूल्यांकनों में दोनों ही शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। जियांग ये मन ही मन सोचता है। बी लेवल की शारीरिक बनावट होने के बावजूद वह घमंडी नहीं होता, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट है। वर्तमान समय में जू सीसी उनके लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। आखिरकार वह इस वर्ग में लेवल सी की शारीरिक बनावट वाली कुछ गिनी चुनी लड़कियों में से एक है। मार्शल आर्ट्स का तीसरा मूल्यांकन, अखाड़े में मुकाबला। झांग जियानवू की आवाज गूंजती है, सबसे पहले जू सीसी। जियांग ये मंच का अवलोकन कर रही थी, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया, पता नहीं निर्देशक झांग से लड़ने से कोई नई उपलब्धि हासिल होगी या नहीं। मार्शल आर्ट कक्षा के निदेशक की क्षमता सामान्य शिक्षकों की तुलना में कहीं अधिक है। यहां तक कि शिक्षक चेन भी मार्शल आर्ट्स के पूर्वज हो सकते हैं, तो क्या निदेशक झांग को कम से कम मार्शल संत स्तर का नहीं होना चाहिए? जियांग ये प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। समय गुजर जाता है। अंत में अब जियांग ये की बारी है। मैदान पर मंच पर कदम रखते ही झांग जियानवू ने जियांग ये को गौर से देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी जांच पड़ताल का भाव था। मिस चेन ने इस लड़के का जिक्र किया था, देखते हैं कि उसके युद्ध कौशल कैसे हैं। अगर वाकई अच्छे हैं तो उस शर्त पर विचार करना उचित होगा। शिक्षक, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जियांग ये ने अपना हाथ थोड़ा सा झांग जियानवू की ओर बढ़ाया। फिर वह अपना बायां पैर आगे बढ़ाता है और टाइगर पाउंस फिस्ट स्टांस अपना लेता है। आगे बढ़ो। झांग जियानवू एक स्थिर आभा के साथ खुद को प्रस्तुत करते हैं और छात्रों के साथ अभ्यास करने के लिए केवल मामूली सफलता स्तर की साधना तकनीक का उपयोग करते हैं। फिर भी ग्रेट सक्सेस के छात्र भी 30 चालों के भीतर ही हार जाते हैं। अगले ही पल जियांग ये एक भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ा। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मुक्कों की जोरदार बौछार हवा को चीरती हुई उल्कापिंड की तरह प्रतिद्वंद्वी की ओर भारी प्रहार करती है। झांग जियानवू हल्के से एक तरफ हटते हुए आसानी से वार से बच जाते हैं, जबकि उनकी दाहिनी कोहनी आगे की ओर घूमकर जियांग ये की छाती पर जोरदार प्रहार करती है। पल भर में दोनों में झड़प हो जाती है। ग्रेट सक्सेस से आगे की युद्ध शैली आमतौर पर जबरदस्त ध्वनियों के साथ फूट पड़ती है। अखाड़े में होने वाली झड़पों की गूंज ही सुनाई दे रही थी, मानो लोहे और पत्थर की प्रतिध्वनि हो।
जियांग ये आक्रामक रक्षात्मक रणनीति अपनाता है, अपनी ताकत का लाभ उठाते हुए लगातार हमले करता है, जबकि झांग जियानवू कोमल तकनीकों से जवाबी हमला करता है, उसकी शक्ति निरंतर और मायावी होती है। सौभाग्यवश जियांग ये की मुक्केबाजी की तकनीक अत्यंत परिष्कृत है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चालें लगातार उभरती रहती हैं और वह ताकत का इस्तेमाल ताकत का मुकाबला करने के लिए करता है। ये कि युद्ध कौशल में शिक्षक चेन का सार समाहित है। मंच के पीछे वेन युए हुई मन ही मन प्रशंसा करती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये आजकल हमेशा थका हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि शिक्षक चेन ने उसे निजी तौर पर पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। दूसरी ओर जू सिसी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, अखाड़े में उनका पिछला प्रदर्शन मात्र औसत दर्जे का था। अब जियांग ये के प्रदर्शन को देखकर उसे एहसास होता है कि दूसरा स्थान उसके हाथ से फिसल रहा है। कुछ ही दूरी पर ली जीचाओ भी देख रहा था, उसकी आंखों में विचारशील भाव दिखाई दे रहा था। 20 से अधिक राउंड के बाद झांग जियानवू ने जियांग ये को अखाड़े से बाहर निकाल दिया। वह अपनी मुद्रा को स्थिर करते हुए मंच की ओर थोड़ा झुकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर उनकी अखाड़े में हुई लड़ाई की रैंकिंग प्रदर्शित होती है। दूसरा स्थान जियांग ये। जियांग ये अपनी रैंकिंग पर ध्यान नहीं देता और तुरंत पैनल में जाकर उसकी जांच करता है। उनकी निराशा यह थी कि इस मूल्यांकन से कोई नई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। अजीब बात है, क्या इसका कारण यह है कि निदेशक झांग की शक्ति शिक्षक चेन से कम है? या क्या निदेशक झांग की शक्ति भी मार्शल आर्ट्स पूर्वज स्तर में आती है? जियांग ये का मानना है कि संभवतः बाद वाला विकल्प सही है। जहां तक पहले वाले की बात है, यह असंभव लगता है। आधे घंटे बाद अखाड़े में हुई लड़ाई का आकलन समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर मार्शल आर्ट के तीनों मूल्यांकनों का समग्र स्कोर प्रदर्शित होता है। जियांग ये भी बोर्ड की ओर देखता है। प्रथम स्थान ली जिचाओ 295 अंक। द्वितीय स्थान जियांग ये 260 अंक। 260 अंक। जियांग ये सोचता है, मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के मानकों को पूरा करने के लिए अंतिम मूल्यांकन में केवल 90 अंकों की आवश्यकता है। वार्षिक पैटर्न के आधार पर सामान्य मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा का मानक 350 अंक है। बेशक 25 स्कूल्स अलायंस इससे कहीं आगे है, जिसके लिए कम से कम 700 अंकों की आवश्यकता होती है। शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों की बात करें तो सबसे निचले स्थान वाले स्कूल के लिए भी न्यूनतम अंक 900 हैं। मार्शल आर्ट्स के 4 आकलन के लिए अधिकतम कुल अंक 1200 हैं। 900 अंक प्राप्त करने के लिए लगभग अविश्वसनीय स्तर की मेहनत की आवश्यकता होती है। लेकिन जियांग ये के पास अभी भी पूरा 1 साल है, उसके सुधार की काफी गुंजाइश है। चौथा मूल्यांकन वर्चुअल स्टारी स्काई युद्ध मूल्यांकन कक्षा में नहीं बल्कि स्कूल के केंद्र में स्थित एक गोलाकार इमारत में आयोजित किया जाता है। झांग जियानवू के मार्गदर्शन में कक्षा 9 के छात्र गोलाकार इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। अन्य कक्षाओं के छात्र पहले से ही कतार में लगे हुए हैं। स्कूल के वर्चुअल उपकरण सीमित हैं, जिसके कारण देर से आने वाली कक्षाओं को अक्सर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। सौभाग्य से कक्षा 9 सबसे पहले पहुंचती है। कुछ छात्रों ने वर्चुअल मूल्यांकन पूरा कर लिया है और वे गोलाकार इमारत से बाहर निकल गए हैं। विशेष कक्षा के छात्र। जियांग ये ने उन छात्रों की ओर एक नजर डाली, उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। विशेष कक्षा के छात्र सामान्य कक्षाओं के छात्रों से भिन्न होते हैं। नवजात प्रतिभाओं से लाभान्वित होते हुए, चाहे वह व्यवहार में हो या स्वभाव में, वे एक प्रकार का जोशीला आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं। इनमें सबसे आगे एक शांत स्वभाव वाली लड़की है, जिसकी लंबाई 1 मीटर 75 इंच है। उसने छोटी आस्तीन वाली शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं और उसके पैर बर्फ जैसे गोरे और लंबे हैं। उसकी कोमल कमर के ऊपर का दृश्य मनमोहक है। वह शांत स्वभाव वाली लड़की कक्षा 9 की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाती है। उसका चेहरा भावहीन है और वह लंबे पैरों से कदम बढ़ाते हुए जाने के लिए आगे बढ़ती है। कक्षा 1 की झाओ किंगली, एक खौफनाक शख्सियत जिसने 4 मूल्यांकनों में 700 अंक हासिल किए। इमारत के अंदर कई छात्र उस विशाल आकृति को देखकर विस्मय से भर आते हैं। जियांग ये ने अपना पैनल खोलकर देखा, जिससे उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी का भाव दिखाई दिया।